कर्मचारी अपने जेब भरने के लिए किस प्रकार से लोगों को दोनों पहुंचे हो। ये दारू वगैरह है बोल के नहीं मिला। बाद में मेरी मम्मी को उन लोग मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती आके घिसट के ले गए। मेरे पापा नहीं है, कर दिए हैं, गाँव में मना कर दिए तो मना कर दिए तो नहीं बेचते, आप बेच रहे थे? नहीं, इन लोग अभी 2-2.5 माह हो गया शराब बेचने को मना किया गया था। उसी टाइम से शराब वराब कुछ का शराब बेचते थे तो हम लोग उनको पकड़े हैं और पकड़ के जेल भेजने वाले थे, लेकिन वो फरार, हम उठा के जेल भेज दिए गए। ये मामला क्या है? निष्ठुरा गया, कुछ सबूत नहीं पाने के कारण उसको घसीटते हुए ले आया। बरामद किया जाता है उस घर के सामने में, और जहां जिस लोकेशन में वो रखे हैं तो बाकायदा उनकी फोटो होना, पंचनामा बनाना है गांव के, क्योंकि क्या 7 या 7:30 बज रहा होगा तब तक हम लोग रुके हैं। नहीं बेच रहे थे, यानी कि बताया जा रहा है कि उड़ीसा का शराब ला के बेचते हैं। नहीं अनबार पूरा अचानक किन भी नहीं जानूं कि गाने किन लोग नहीं थे, तो वीडियो नहीं? हाँ पूरा देखी जाओ, चश्मदीद गवाह हैं आप। मेरे को धमकाए। नाम जान रहे हो? नाम हकीकत के लिए मैं हमेशा गांव भी पता है, और उनका फोटो को किस प्रकार से सार्वजनिक किया जाता है इस पर कोई संज्ञान नहीं है, क्योंकि वो गरीब महिला भेज दिए गए। और यहाँ पर मौजूद दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। यहाँ पर मैं एक ऐसी सच्चाई, किस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी अपने जेब भरने के लिए किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, इस विषय में यहाँ पे मौजूद अभी मैं यहाँ पे कलेक्टेड में खड़ी हूँ, और कलेक्टेड में 7 बजे खड़ी हूँ, और यहाँ पर ये मौजूद है देवभोग से, ब्लॉक देवभोग पड़ता है और ग्राम पंचायत निष्ठीगुड़ा पड़ता है। साथ यहाँ पर ग्रामीण भी पहुँचे हैं, तो मैं इनकी बीती बताऊंगी कि किस प्रकार से अधिकारी के कर्मचारी द्वारा छला जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आचार संहिता होने के बावजूद भी और सबसे ये भी है कि अभी दीपावली का समय है, तो किस प्रकार से अपने जेब भरे और उगाही करें, ये हकीकत है और आबकारी विभाग से संबंधित है। और ये बेचना, शराब भी खरीदना या पीने वाला, ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी, और गांव में तो बेचना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये निष्ठीगुड़ा जो है उड़ीसा से लगा हुआ है, और उड़ीसा से लगा हुआ है। आज मामला कुछ और है। जालसाजी के तहत किस प्रकार से फंसाया गया है और किस प्रकार से पहले डिमांड किया गया। डिमांड में जब खरे ना उतरने के कारण 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक दही गांव के भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद में निष्ठीगुड़ा की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं और भी बताऊंगी, लेकिन मेरे समाचार को बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए कि किस प्रकार से आबकारी विभाग द्वारा अपनी छल कपट द्वारा और अपने जेब भरने के लिए किस प्रकार से वो कानून का उल्लंघन किया जाता है, और क्या है इस विषय में मैं इनसे पहले बातचीत कर लूँ, इसके बाद में मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगी। ये बताओ, आपका नाम क्या है? कपिल देव नेताम। और आप कौन से गांव से हैं? निष्ठुरा। तो मामला क्या हुआ, आप शुरू से लेकर लास्ट तक बताओ कि मामला क्या हुआ। आज जो आप कलेक्टेड में 7 बजे आए हो, है ना, और गांव वाले आपके साथ में आए हैं, तो मामला क्या हो गया? आज जो भाई बहन दोनों पहुंचे हो। सुबह 5:30 या 6 बजे लगभग आए हमारे घर को, और हमारे घर को चेकिंग के दारू वगैरह है बोल के नहीं मिला। बाद में मेरी मम्मी को उन लोग पकड़े, और मैं भी था तो मेरे को बहुत मारे, और मेरी मम्मी को घसीट के ले गए। बस घसीट के ले गए? किस में बैठा के ले गए? गाड़ी में। कितने लोग थे? 7-8 लोग होंगे, और महिला एक तो। महिला थी एक। तो क्या आपके घर में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। शराब मिला होगा? नहीं मिला। बिना शराब के क्यों आपकी मम्मी को उठा के लेके जाएंगे? वो नहीं पता। नहीं पता? हाँ। उठा के लेके चले गए हैं। तो ये बताओ गुड़िया, आपका नाम क्या है? भारती नेता। भारती, ये बताओ भारती कि आपकी मम्मी को कैसे ले गए? मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती आके घिसट के ले गए। हाँ। क्या बोले पहले जब पहुंचे उन लोग, तो क्या बोले वो? ऐसे ही आकर ले गए, कुछ भी नहीं बोले। कुछ भी नहीं बोले? तो पहले कुछ मामला चला क्या आपके घर में किसी का? नहीं, बिना सबूत के, बिना कारण के मेरे मम्मी को ले गई ज़बरदस्ती। अच्छा, तो आपके पापा? मेरे पापा नहीं है।
कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं। बाहर गए हैं। हाँ। तो कब से गए हैं? 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन हो गया। तो जैसे बता रहे हैं कि आपके पापा पहले शराब बेचते थे, पहले बेचते थे, अब नहीं बेचते हैं। कुछ महीना हो गया नहीं बेचते हैं। कब से नहीं बेचते हैं? 2-3 महीना हो गया नहीं बेचते, बंद कर दिए हैं। गांव में मना कर दिए तो मना कर दिए तो नहीं बेचते नहीं हैं। बेचते हैं। तो पहले जब आपके पापा को पकड़े थे तो उस समय शराब मिला था? नहीं नहीं मिला था। नहीं मिला था। तो उनके ऊपर कुछ केस लगा है क्या? नहीं पता है। बहुत सारी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद है तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि जो निश्चिगुड़ा के ग्राम पंचायत के ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है और पहुँचे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक महिला को किस प्रकार से जेल भेज दिया गया है, ये मामला यहाँ पर है। ये बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरीशंकर नायक है। मैं ग्राम पंचायत निष्ठुड़ा का उप सरपंच हूँ। अच्छा, ये बताओ कि अभी इन लोग शराब बेच रहे थे? नहीं, इन लोग अभी 2-2.5 माह हो गया शराब बेचने को मना किया गया था। उसी टाइम से शराब वराब कुछ नहीं बेचे गए हैं हमारे गांव में। तो पहले इनके पापा का नाम क्या है? बलभद्र नेताम। अच्छा, आपके पापा का नाम क्या है? बलभद्र नेताम। और अभी मम्मी जो गई हैं, जेल गई हैं, उनका नाम क्या है? भानुमति नेताम। भानुमति नेताम। ये बताओ, बलभद्र नेताम जो है, पहले भी बताया जा रहा है, मैं क्योंकि जिला अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि पहले भी शराब बेचते थे, उड़ीसा का शराब बेचते थे, तो हम लोग उनको पकड़े हैं और पकड़ के जेल भेजने वाले थे, लेकिन वो फरार केस में है। तो आज जो हम लोग वहाँ पे गए हैं तो फरारी काट रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है जिला अधिकारी द्वारा कि फरारी काट रहे हैं। हम फरारी के इसमें खोजने के लिए गए। जब वहाँ पे खोजने के लिए गए तो हम खोजे तो वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे शराब उनके घर में था, इसलिए इस महिला को हम उठा के जेल भेज दिए गए। ये मामला क्या है? ये मामला पूरा सरासर झूठ है। क्या है कि उसको जो शराब बिजनेस कर रहा था वो हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि पहले धंधा कर रहा था। लेकिन अब उसको बुला गया, 2-2.5 माह हो गया है, उसको गांव में बैठा के पूरा एक साथ बुला गया है कि शराब मत बेच बोल करके। तो उस टाइम से छोड़ा गया है, वो शराब नहीं भेजा है। लेकिन अभी जो है मामला ये है, निष्ठुरा गया, कुछ सबूत नहीं पाने के कारण उसको घसीटते हुए ले आया। हमको भी नहीं पता, उसके बाल और बच्चे बोल रहे हैं, और गाँव में कोई नहीं थे उस समय। उसी टाइम में जो है ना नहाने धोने जाते हैं बाहर, क्योंकि गाँव में असुविधा होने के कारण नदी चले जाते हैं, गाँव में कोई नहीं रहते। तो उनको ला करके ज़बरदस्ती वो वीडियो बना करके उसको थाना में भेज दिए गए हैं। ये पंचनामा तो किए होंगे? नहीं, पंचनामा वगैरह कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए, क्योंकि मैं जिलाधिकारी से जब बात की कि पंचनामा भेजिए सर, क्यों सबसे पहले तो जिस घर से उन्हें घसीट कर निकाला गया और वहां से जेल भेजा गया, तो सबसे पहले तो जहां से वो शराब बरामद किए हैं, उस शराब बरामद करने के पहले तो उनको घर के सामने में ही शराब को रख कर उस महिला के साथ फोटो खींचना था, ना कि ऑफिस में आके आप फोटो खींच रहे हैं, तो वो कोई सबूत नहीं होता है। और जिला अधिकारी का ये भी कहना है कि अगर वो गलती नहीं किए हैं तो कोर्ट में जाएंगे और बाकायदा छूट जाएंगे। आज के डेट में आबकारी विभाग द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति को जहां से पकड़ा जाता है, जिस गांव से पकड़ा जाता है, जिस घर से शराब की बरामद किया जाता है, उस घर के सामने में और जहां जिस लोकेशन में वो रखे हैं, तो बाकायदा उनकी फोटो होना चाहिए और उस फोटो के तहत बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उस महिला हो या पुरुष हो, उनके सामने में वो फोटो खींचते हैं। पंचनामा बनाना है गांव के, क्योंकि गांव में अभी सरपंच भी बाहर में है और उप सरपंच है, जबकि वहाँ के जो पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, जनपद सदस्य होते हैं, और यहाँ तक कि चाहे पंच हो या वहाँ के पटेल हो, कोई भी हो, उनके साथ में या कोटवार हो, कोटवार तो खैर उन्हीं का व्यक्ति रहता है, हम उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति के साथ वहाँ पे रहे और फोटो खिंचवाते और वहाँ पर पंचनामा बनाते, लेकिन इस प्रकार से नहीं किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महिला को किस प्रकार से बताया जा रहा है कि घसीट कर निकाला गया और घसीट के निकाल के उन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक महिला के साथ में इस प्रकार से तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आचार संहिता है और आचार संहिता के साथ साथ अभी दीपावली है,
तो दीपावली का खर्च किस प्रकार से निकाला जाए, ये बिल्कुल बाकायदा आबकारी विभाग से लेते हुए और कई विभाग है कि किस प्रकार से निकाला जाता है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो ये बताइए, आप उप सरपंच है, उप सरपंच होने के नाते आपको कब पता चला क्या मैम? कि उनको लेके चले गए हैं, जेल चले गए हैं? नहीं, आज मेरे को सुबह जब मैं नहा धो के आ रहा था, मेरे घर आए थे कि ऐसे ऐसे बात है बोले मेरे को, और तो बुलाने गए। बुलाने के बाद जो चलो हम लोग जाते हैं, किस बेस पे लिया गया है, तो कई गांव में सबूत वगैरह मिला कह कर मैं पूछा था, तो बोले कुछ सबूत वगैरह नहीं मिला बोले के हम लोग को बोले थे। तो फिर आप कहाँ आए? सबसे पहले कहाँ पे? सबसे हम लोग देवोग थाना आए। हाँ, देवभोग थाना से फिर कहाँ आए? देवोग थाना से डायरेक्ट गरियाबंद। देवभोग थाने में क्या कहे? देवोग थाना में FIR दे दिए हमें कि अपने गांव के एक महिला को ऐसे घिसटते हुए ले गए हैं, और बिना सबूत के कारण, कुछ नहीं मिलने के कारण वो ले गए हैं। किस बेस पे ले गए उसको जानने के लिए हम देवोग थाना आए थे। देवोग थाना में FIR किए, उसके बाद हम गरियाबंद आए हैं। मैम, आप लोगों को FIR हो गया आपका? हमको तो नहीं मालूम है। शिकायत किए हैं अभी आप? शिकायत किए हैं। अभी इतना जल्दी FIR तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग आम पब्लिक हैं, क्योंकि FIR होने के लिए थोड़ा सा ये चाहिए। ये बताओ, गांव के हो आप लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चमकलाल नागेश है, मैं ग्राम निष्ठुड़ा का हूँ। आइए सामने आइए, क्योंकि रात है और रात होने के कारण वैसे भी चेहरा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये छोटा सा बिजली पोल के सामने हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप को कैसे पता चला और कैसे कब पता चला? आज सुबह करीब 6-7 बजे की बात है। तो हम लोग जैसे ये तालाब से नहा धो के आने के बाद पूरा गांव में रोमर हो गया कि उसका कपिल का, उसका बाबूजी, उसका मम्मी को पुलिस वाला उठा के ले गया। बोलने के बाद ये आदमी बुलाता है गांव वाले को, बुलाने के बाद ऐसा ऐसा बात है, तो चलो मेरे को थोड़ा साथ दो बोलने से हम लोग आ करके थाना में इंक्वायरी किए। तो थाना वाले से पूछताछ करने के बाद थाना वाले बोलते हैं कि नहीं है। बोलने के बाद हम लोग सीधा आबकारी स्टाफ से पूछताछ करने के बाद आबकारी स्टाफ गरियाबंद आ जाओ बोल करके बोलने से हम लोग गरियाबंद आए। कलेक्टर महोदय से हम लोग माने गुजारिश किए, तो हमको कलेक्टर महोदय जी और DSP से निवेदन करने के लिए बोले। SP साहब से, क्योंकि आप जिला में आए हैं तो सबसे पहले तो SP साहब ही होकर के पास में पहुंचे हैं। जी मैम। तो आवेदन किए SP साहब के पास में? तो अभी आवेदन बना, अभी आवेदन बना रहे हैं, क्योंकि अब मामला 137 किलोमीटर से हम लोग आए हैं, दूर से। 127 किलोमीटर से, 127 है ना जी, 137 किलोमीटर दूर से आए हैं मैम। आते आते हम लोग को टाइम हो गया। टाइम होने से कलेक्टर से हम मिले, कलेक्टर से मिलो, SP साहब से मिलो बोले, तब आवेदन बनाने के लिए हम लोग गए हैं। और यहीं पे तक आज तक अभी टाइम क्या 7 या 7:30 बज रहा होगा, तब तक हम लोग रुके हैं। और SP साहब को हम आवेदन देकर फिर अब हम घर निकलने वाले हैं। तो मेन क्या है, 127 किलोमीटर से आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पहले देवभोग थाना में गए। देवभोग थाना में जब उनको पूरा संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिलने के कारण और जानकारी नहीं होने के कारण तब फिर गरियाबंद आया। और गरियाबंद आने के बाद में कलेक्टर साहब, SP साहब के इसमें से अभी आवेदन बना के इन लोग देंगे। तो आप एक महिला हैं, और सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? मंदाकिनी। आप सामने इनके घर के सामने रहते हैं? हाँ। तो शराब बना रहे थे वो लोग? नहीं। बेच रहे थे, यानी कि बताया जा रहा है कि उड़ीसा का शराब ला के बेचते हैं। नहीं अनवर। नहीं। तो जब वो महिला को ले जा रहे थे तो आप रहे क्या घर के सामने में? मैं घर सामने थी और जंदर गादी कर आसू थी, मैं कपड़ा लता धोती घर के संबा के लदी कर पले ऐसा मैं बाहर ले गए हैं। पूरा अचानक किन भी नहीं जानूं कि गाना किन लोग नहीं थे। तो वीडियो नहीं बना पाए कि जो लेके जाने का वीडियो कुछ बना पाए? नहीं, अचानक उठाए और लेके गए? हाँ, 5 मिनट भी नहीं लगी। 5 मिनट भी नहीं लगा, यानी कि आप लोग को सोचने समझने की शक्ति नहीं था। और बाहर उतर नहीं थे ना, गाड़ी गायब। मेन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सोची समझी साजिश की तहत 5 मिनट के अंदर यानी कि उठाए हैं महिला को और उठा के गाड़ी में डाले हैं घसीटते हुए और उनको लेके चले गए। ये सबसे बड़ा यानी कि ये सच है और ये बिल्कुल हकीकत है। और आप लोग पूरी तरीके से सब देखे हैं? हाँ, पूरा देखी। चश्मदीद गवाह हैं आप? हाँ,
सब क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, उनके 2 बच्चे भी मौजूद। तो ये बताओ कि कितने समय के अंदर में आपके मम्मी को उठा के लेके चले गए, और आपकी मम्मी उस समय क्या कर रही थी और कैसे लेके चले गए, कितना समय लगा आप लोगों को? उस समय जब उन लोग आए तो मेरी मम्मी दुकान पे थी, तो उन लोग तुरंत आए और मम्मी को घसीट घसीट के ले गए। और और मेरे को मारे, मैं मम्मी को छुड़ाने के लिए गया था, तो और पुलिस के क्या तो मेरे को। अच्छा, आपके घर में दुकान है? हाँ, और मेरे को पकड़ दिए थे, मम्मी को छुड़ाने के लिए जा रहा था तो, और मेरे को बहुत मारे और हाँ, तुरंत ही चले गए। और अभी तो कितना समय लगा, यानी कि आए हैं और तुरंत उठाए हैं और निकल के चले गए? हाँ, कुछ बोले नहीं ज्यादा? हाँ, 5 मिनट लगा। 5 मिनट लगा हो? हाँ, यानी कि देखिए कि केस बनाना है और किस प्रकार से अपनी पीठ थपथपाना है, ये आबकारी विभाग की आज से नहीं कई सालों से है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। और आज, और ये बताइए कि आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, कुछ बोल रहे थे। अभी हम लोग गरियाबंद में हैं और जाते समय रोड के साइड थे तो सर लोग हमको धमकाए। कौन कौन? आबकारी लोग मेरे को धमकाए। नाम जान रहे हो? नाम नहीं जानता, पहचान लूंगा। पहचान लोगे, यानी कि चेहरा अगर दिखाया जाए व्यक्ति का कि ये व्यक्ति है तो आप पहचान जाओगे? हाँ। अब ये बताओ क्या धमकी दिए? मैं तेरे को मारा हूँ क्या बोल रहे थे, तो मैं हाँ बोला तो और धमका रहे थे मेरे को, मैं तेरे को कहाँ मारा हूँ बे, ऐसे बोल के। ये तो नहीं है कि मैं मीडिया वाली हूँ, मैं सिखा रही हूँ आपको और बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं है? नहीं, आप अपने से तो बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं नहीं मीडिया सिखा रही है तब ये बच्चा बोल रहा है और गांव वाले बोल रहे हैं। ये बिल्कुल अब अधिकारियों का ये एक बोलना चाहिए, एक भाषा है, उनका भाषा है कि नहीं मीडिया वाले सिखा दिए, उसी प्रकार से बोले हैं। लेकिन ये हकीकत है। मैं धरोहर संदेश, मेरा चैनल है धरोहर संदेश, और धरोहर संदेश में केवल सच दिखाता है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है। और ज़मीनी हकीकत के लिए मैं हमेशा गांव-गांव भी पहुंचती हूं कि मैं सच दिखा सकूं और सच बता सकूं और सच के लिए। लेकिन सच दिखाना भी एक पत्रकार के लिए बहुत महंगा भी पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी मैं बिल्कुल बाकायदा जो होगा वो उसके लिए मैं बिल्कुल हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन आज क्योंकि मैं मुझे कोई ये नहीं है मुझे अच्छा दिखाऊं, तो वो मैं अधिकारी के लिए अच्छी हूँ, क्योंकि उनके पीठ थपथपाने वाले मस्त घर से उठा के लेके आ गए। देखिए, घर से उठा के लेके आ गए, अपने ऑफिस में महिला को बैठा दिए और महिला को बैठा के वहीं पे शराब का वो करके और फोटो खींच दिए। अब फोटो खींच के देखिए मीडिया किस प्रकार से, देखिए मीडिया यानी कि गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, एक मीडिया नहीं, ऐसा कई मीडिया, और मैं सच दिखाती हूँ तो मैं एक अलग है इस पे हूँ। लेकिन देखिए गोदी मीडिया क्या होती है उनको ये पता नहीं है। वो जो फोटो दिए हैं और वो फोटो देकर और उसका नाम देकर कायदा उस महिला का किस प्रकार से एक बेइज्जती किया जाता है और उनका फोटो को किस प्रकार से सार्वजनिक किया जाता है, इस पर कोई संज्ञान नहीं है, क्योंकि वो गरीब महिला है। सबसे बड़ी बात है कि गरीब महिला है, इसलिए अपनी आवाज़ उठा नहीं सकती है। और उस गरीब महिला को सामने में बैठा दिया गया, ऑफिस के सामने बैठा दिया गया है और शराब रखा दिया गया है। और ये अगर उनको हकीकत अगर होता और ये सच रहता है, ये जो आज बनावटी करके जिस प्रकार के जेल में भेज दिया गया है, देखिए कानून किस प्रकार से अधिकारी द्वारा अपने बनाया जाता है और गरीबों के साथ निभाया जाता है। और ग्रामीण भी पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद में कलेक्टर साहब से मुलाकात किए और कलेक्टर साहब से मुलाकात करने के बाद में एसपी साहब के पास में भेज दिए गए। लेकिन यहाँ पर मैं कलेक्टर से महोदय से भी ये निवेदन करूँगी कि जिस प्रकार से ये आबकारी विभाग द्वारा अपनी कहानी बनाकर, आबकारी विभाग द्वारा अपनी जो षड्यंत्र रच कर एक कहानी बनाकर एक महिला के साथ में आए और तुरंत उनको उठाया गया और उनको उठाकर जेल भेज दिया गया। और यहाँ पर मौजूद
क्योंकि घर के सामने में जो रह रहे हैं वो बिल्कुल मौजूद है उनके, और वो बता रही हैं कि 5 मिनट नहीं लगा कि उनको उठा के ले जाने के लिए, और उठा के ले गए, लेकिन किसी को किसी प्रकार से जानकारी नहीं दिया गया, उनके बच्चे लोगों के साथ में मारपीट किया गया। ये बिल्कुल हकीकत है, और ना ही पंचनामा बनाया गया। और मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से अभी आचार संहिता है और आचार संहिता के बीच में आबकारी विभाग द्वारा ये जो गांव-गांव में जाकर अपना केस बना रहे हैं, और गांव के लोगों को पता भी नहीं चलता है कि एक महिला को उठा के लेके चले गए और कहाँ ले गए, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि कहाँ लेके गए। इन लोग सीधा इनको पता था कि ज़्यादा थाना लेके जाएंगे, देवभोग थाना में लेके जाएंगे। तो देवभोग थाना में जब वहाँ पे पहुँचे तो देवभोग थाना में उनको नहीं ले जाया गया, उनको पता ही नहीं चला। तब फिर जिला में आए हैं, और जिला में आने के बाद में जब जिला में पहुँचे हैं, जिला में जब पहुँचे तब यहाँ पे पता चला कि उनको जेल भेज दिया गया है, सेंट्रल जेल भेज दिया गया है, रायपुर में भेज दिया गया है। तब ये मामला है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मौजूद है, तो बता रहे थे कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तो ये बताइए क्या बोलना चाह रहे थे? अभी जैसे ऑफिस से निकले आबकारी डिपार्टमेंट वाले, और हम लोग गेट के बाहर थे, और हम दोनों को बुलाए, कपिल को और मेरे को, और धमक देके जा रहे हैं। अभी ये कौन सी गाड़ी से निकले यहाँ से? एक कार से गए, अभी निकले। अच्छा, और कौन सी कलर की थी? वाइट कलर की थी। वाइट कलर में? वाइट कलर। तो कितने व्यक्ति थे वो गाड़ी में? वो गाड़ी में थे 4 व्यक्ति थे, लेकिन उनको देखने से पहचानेंगे, लेकिन पहचान जाएंगे। और आपको क्या धमका रहे थे? क्या हम थोड़े ना जाके मारपीट के बोल के धमकाए, और देख लेंगे बेटा बोल के बता रहे हैं आबकारी विभाग। देख लेंगे। और कौन कपिल, क्या किसका नाम है? अच्छा, क्या धमका रहे थे बेटा आपको? मेरे को हम लोग तेरे को मारे हैं क्या बोल रहे थे, और बाद में देख लेंगे, ऐसे करेंगे बोल रहे, और मेरे को बहुत धमका रहे थे। बहुत धमका रहे थे। तो आपने क्या कहा उनको? मैं कुछ नहीं कहा, उन लोग चले गए। फिर उन लोग चले गए? हाँ। अच्छा। तो देखिए कि किस प्रकार से धमकाया गया। भाग गए ना, जैसे मोबाइल निकालते हैं तो वैसे भाग गए, गाड़ी को मतलब वीडियो बनाने के लिए निकाल रहे हैं बोल के चल दिए वो लोग। जैसे ये बताओ कि वहाँ जब पहुँचे है ना, तो पहुँचे तो आप लोग किसी ने एक भी वीडियो भी नहीं बना पाए? नहीं, वीडियो भी बनाने का समय नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल हकीकत है। और सबसे बड़ी बात है कि जब दीपावली है, होली है, किसी भी प्रकार से त्यौहार आता है तो आबकारी विभाग एकदम एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद में गांव-गांव में जिस प्रकार से पंचनामा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2 व्यक्ति को उठा के लेके आए हैं, एक दही गाँव के भी उठा के ले गए। ये बताओ, दही गाँव को जिसको उठा के लेके गए थे, आए थे, और आप लोग के साथ में भी है, तो क्या नाम है उनका? देवीराम प्रधान। देवीराम प्रधान। उनके पिताजी का नाम मालूम है? उनका पिताजी का नाम मालूम नहीं है। तो पहले दही गांव से उठा के उनको ले गए? गांव से उठाए, पहले निष्ठीगुड़ा, बाद में निष्ठीगुड़ा आए। तो उनको छोड़ दिया गया? उनको छोड़ दिया गया है, लेडीज को ले गया गया। तो एक साथ 2 व्यक्ति को जब उठा के लेके आए हैं, और एक को छोड़ दिया गया और एक को जेल भेज दिया गया है, तो ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये खेल खेल रहे हैं और चल रहा है। ये खेल बिल्कुल आज का ही नहीं, कई वर्षों से चल रहा है और चलता रहेगा, ये हम कभी बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कानून है, और कानून जिनके हाथ में है उनके पास में तो हर चीज़ है, क्योंकि वो किसी का भी कुछ भी तकदीर लिख सकते हैं। बात की बात है कि जब न्यायालय में पहुंचेंगे और न्यायालय से जब छूट जाएंगे वो अलग चीज़ मैटर है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास में 5 लीटर रहने से वहीं पे जमानत हो जाता है, 5 लीटर से अधिक होने से उनको जेल भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे मामला ये आ रहा है कि जिनके पास में 1 भी लीटर नहीं है, क्योंकि इनके पास में पहले से स्टॉक तो पहले से रखे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पकड़े रहते हैं, उसी स्टॉक को दिखाकर आज एक महिला को जेल भेज दिया गया। ये हकीकत है, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ कि 5 मिनट लगता है, आए हैं और महिला दुकान में दुकान है
तो दुकान में सामान दे रही थी, तो उनको घसीट कर 5 मिनट के अंदर में गाड़ी में बैठा दिया गया और उनको लेके चले गए। आसपास के लोगों को भी समझने का मौका नहीं मिला, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, कुछ भी प्रकार से तुरंत काम किया गया। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जब पहुँचे हैं तब यहाँ पे धमकाया गया। देखिए एक अधिकारी द्वारा किस प्रकार से आम पब्लिक को धमकाया गया। अगर उनके मन में चोर नहीं होता तो इनको बुला के, 2 व्यक्ति को बुला के यहाँ से जब गाड़ी निकली है और इन लोग कलेक्ट्रेट के सामने में थे और वो गाड़ी निकली है, इनके पास में एक गाड़ी रुकी और गाड़ी रुकने के बाद में वहाँ पे धमकाया गया है। तो क्यों धमकाया गया? ये बिल्कुल मामला हकीकत है, इसलिए क्योंकि वो गलत किए हैं और गलत का आवाज़ उठाने के लिए इन लोग कलेक्ट्रेट में पहुंच गए हैं, एसपी के पास में पहुंच गए हैं। इन लोग सोचे भी नहीं थे कि तुरंत के तुरंत इन लोग एसपी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके पिताजी अभी बाहर गांव गए हैं और उनकी माता जी बस थी और ये 2 बच्चे को आप देख सकते हैं, ये 2 बच्चे हैं और ये 2 बच्चे, तो ये 2 बच्चे क्या कर लेंगे, गरियाबंद तक कहाँ पहुँच पाएंगे, ये सोचकर उन लोग और भी डर गए और डरवाने लगे। ये हकीकत है, आबकारी विभाग का खेल बिल्कुल। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से आबकारी विभाग द्वारा ये खेल खेला जा रहा है, इस पर संज्ञान लिया जाए और ये जिस प्रकार से गलत तरीके से केस बनाकर पेश करके अपनी जो वाहवाही लूट रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। एक गरीब महिला के साथ में आज आबकारी विभाग द्वारा एक खेल खेलकर जेल भेज दिया गया है, तो जिला मुख्यालय में ही कई प्रकार का अवैध तरीके से गुटखा भी चलाया जाता है, उस पर करोड़ों रुपए का व्यापारी द्वारा अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा है, अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर अंकुश नहीं है। लेकिन एक गरीब महिला जिन्होंने अभी शराब बेचना बंद कर दिए और गांव वाले भी बता रहे हैं, सरपंच से भी बात हुई मेरी, क्यों सरपंच बाहर है और सरपंच द्वारा बताया गया है कि हम गांव में एक बार जब ऐसा आबकारी विभाग द्वारा पकड़ा गया था तो हमारे द्वारा गांव में मीटिंग हुआ कि मीटिंग होने के बाद में कहा गया कि गांव में शराबबंदी होना चाहिए और शराब नहीं बिकना चाहिए, ना बाहर का शराब ना गांव का शराब। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किस प्रकार से एक महिला के साथ में हुआ, ये बिल्कुल हकीकत है और उस पर संज्ञान लिया जाए। और ये जिस प्रकार से द्वारा भी गुटखा बेचा जा रहा है, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि नशाबंदी तो होना ही चाहिए, सभी जगह नशाबंदी होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं दर्शन।